हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं आप सबको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ, सबको गुड मॉर्निंग। और आपके अपने चैनल घमू राजस्थानी पे मैं घमू एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं स्कूल गई नहीं थी क्योंकि मन नहीं था, और कल तो गई थी लेकिन आज नहीं गई थी। ये देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चों की फ्रेंड भी आई हुई थी, वो भी इनके साथ पढ़ रही है। अभी काफ़ी दिनों से आ रही है, ऑनलाइन काम आ रहा है और दिव्या और वो दोनों एक दूसरे के हेल्प से काम कर लेती हैं। क्योंकि इनकी एक बुक थी वो आई हुई नहीं थी, फिर काम पेंडिंग हो गया। और ये हमारे बर्तन हैं जो रसोई में ऐसे बाहर फेंके गए हैं, और फेंके गए हैं तो अब पड़े हैं, ठीक करूँ। और हमारे यहाँ पर भी बर्तन रहते हैं, ये देखिए आप। मतलब घर में ऐसी हालत है कि रसोई में बर्तन रखें तो रखें कैसे। और ये तेजस आपको दिख रहा है, बाहर के बच्चे आके डोरबेल बजा के जाते हैं, परेशान करते हैं। और अब ये खुद ही जो है बाहर जाता है, डोरबेल बजाता है, हमें लगता है कोई आ गया है, और डोरबेल बजा के दौड़ के अंदर आ जाता है। तो YouTube से अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं आया है, और उससे पहले ही मैंने एक बार फिर से खर्चा करा है, और इस बार बड़ा खर्चा किया है। और जिस दिन खर्चा किया था, मतलब कि फ़ोन लिया, उसके 2-3 दिन बाद, मतलब जब तक मैंने फ़ोन खोला नहीं था तब तक YouTube के साथ भी एक मिस हैपनिंग हुई थी। मतलब YouTube के साथ कुछ नहीं हुआ था, यूट्यूबर्स के साथ हुआ था। तो वो भी आपको बताऊँगी कि क्या हुआ था। ये फ़ोन मैंने लिया था, यहाँ से गई थी ना शादी में, तब लिया था। फिर वहाँ जाकर खोलने का टाइम ही नहीं मिला, 2-4 दिन बाद खोला था। और अब इसको मैंने यूज़ कर लिया काफ़ी। आज बस ऐसे ही आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह का फ़ोन है ओप्पो 21 का, और ओप्पो 21 5G है। आप ऑनलाइन इसकी प्राइस जो है चेक कीजिएगा, आपको जो प्राइस मिलेगी उससे 3,000 रुपये कम है, 2-3 हज़ार रुपये कम है। वैसे आपको फ़िक्स प्राइस बता भी दूंगी। तो ये पीछे का जो कैमरा है बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसका लुक काफ़ी अच्छा है। और अभी मैंने 5-7 दिन से इसको यूज़ किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये मैंने इसलिए लिया था कि जो पुराना वाला मेरे पास ओप्पो 15 था, जो कि पिछले साल मैंने लिया था लॉकडाउन में, शायद जून लगते ही लिया था, 1.25 साल हुआ होगा। और उस टाइम लॉकडाउन के कारण मुझे उसकी रेट भी 2,000 रुपये ज़्यादा देनी पड़ी थी। लेकिन उसको मैंने इतना ज़्यादा चलाया, इतना ज़्यादा चलाया, 24 घंटे में से हर रोज़ शायद उसको 15, 16 या 17 घंटे भी मैंने चलाया होगा। तो बेचारा अब वो जवाब दे गया है। और इस ओप्पो वाले, इस वीवो वाले के साथ ये जो कवर आता है, ये ओप्पो वाले के साथ भी आता है ऐसे कैसे, लेकिन ये जो कवर है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। मतलब ये इसकी जो आगे की रिंग होती है, ये स्क्रीन को नीचे गिरने पर फर्श पे टिकने नहीं देती, जिसकी वजह से डैमेज नहीं होता है। और नीचे जो चार्जर की जगह है वहाँ पर भी इसका एक इस तरह का कोट या फिर ऐसे ढक्कन लगा है, जिसकी वजह से अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये कवर पीला पड़ जाता है, तब थोड़ा बुरा दिखता है। बाकी जो है सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और मेरे भी जो ओप्पो वाला है उसमें भी अब तक मैंने वही कवर रखा था, अब चेंज किया था। इसके साथ ही इसके आई है चार्जिंग केबल, और ये इस तरह का चार्जर आया है, और ईयरफोन आया। और ईयरफोन के साथ जो ये छोटी वाली पिन आती है, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ अभी। तो ये वाली आई हैं, क्योंकि इसका जो चार्जर नहीं, जो ईयरफोन होल्डर है वो अलग से नहीं है, जहाँ से चार्ज करते हैं वहीं आता है। तो अच्छा है, कुल मिलाकर मुझे तो अच्छा ही लगा था। और इसके आपको बता दूं उस दिन क्या हुआ था यूट्यूब के साथ। तो मैंने जिस दिन इस फ़ोन को ओपन किया था, यहाँ से जाने के बाद 1-2 दिन तो टाइम नहीं मिला था, और फिर जब टाइम मिला तो उसी दिन मैंने इसको खोला। पूरा पैक था। खोलने के बाद जैसे ही मतलब देखा करा, मैंने भाइयों को बताया था, तब उस दिन उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे जिसके डॉलर आ रखे थे, जिस चैनल के, वहाँ पर अपडेट देखी तो पता चला कि सब के जो है वहाँ से बैलेंस गायब है। किसी के $0.50 है, किसी के $1 है, किसी के $2 है। इस तरह की जो है वो सारे जो वहाँ से हैं यूट्यूब पर से सारे डॉलर्स उड़ चुके थे, पता नहीं कहाँ हो गए, गायब हो गए। ऐसा जो है उस दिन हुआ था। और फिर मैं भी डर गई थी कि मैंने इस जो फ़ोन है ये 29,000 में लिया था। तो मैंने कहा 29,000 रुपये मैंने खर्च कर दिया, और वो भी इस चैनल के भरोसे। अब क्या करेंगे, मतलब थोड़ा सा डर तो लगा ही था। लेकिन फिर दूसरे दिन था या तीसरे दिन सारी जो डॉलर थी वो अपडेट हो गई थी, तो शायद इसके पैसे तो निकल ही जाएंगे। अब तक मैंने इसकी इनकम बताई नहीं है, मतलब घर पे तो मेरे पैसे नहीं आए हैं, फिर भी जो हैं
कितने बने हैं वो तो पता ही है। तो उसकी अपडेट के लिए मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो कल या परसों ज़रूर लाऊंगी, आपको बताऊंगी कि पहली इनकम कितनी हुई है। क्योंकि इस चैनल की जो पहली इनकम आती है ना, उसका जो मतलब खुशी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और आप लोगों की वजह से आई है, तो आप भी इसके बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे तो आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे ही फ्री होती हूँ उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। अब आपको इस फ़ोन की रेट भी मैंने बताती हैं, और वो जो डॉलर थे यूट्यूब पे वो भी वापस अपडेट हो गए। तो जो पैसे मतलब जितना मैं सोच रही थी उतना बड़ा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखते हैं, ये फ़ोन का इसका फ़ायदा तो काफ़ी हुआ था, क्योंकि वहाँ पर भी जो है शादी में जो रिकॉर्ड वगैरह किया था तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड भी हो जाता तो स्पेस जो है ख़त्म नहीं होता था, तो इस वजह से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आई। बस वहाँ पर सिर्फ नेटवर्क की परेशानी आई थी, जिसकी वजह से वीडियोज़ काफ़ी जो है काफ़ी दिन तक नहीं अपलोड हो पाए टाइम पर। तो ये हो गई है अब इसकी बात फ़ोन की। अब करते हैं बाकी वाली बात, और देखना आप इसका मेकओवर करती हूँ अभी। दिव्या के नहाने के बाद जब तक मैं अपने हाथ से उसे तैयार नहीं करती हूँ वो बिल्कुल अलग ही उसकी शक्ल दिखेगी। और तेजस के भी थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाकर और थोड़ा सा ऊपर जो है वाइट टोन वाला पाउडर मैं लगा के उसको अच्छे से उतार देती हूँ, ताकि स्किन पे कोई ऑयली ना रहे और कोई डस्ट वगैरह लगे नहीं। तो दोनों की इतना ही करती हूँ, बाकी ज़्यादा फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ। काजल लगा देती हूँ और कंघी कर देती हूँ। तो ये अब दिव्या की जब करूँगी तो वो अच्छे से निखर के मतलब अच्छी सी दिखेगी, वरना खुद पूरे दिन कितनी बार कंघी करेगी तो वो नहीं रहेगी। कुछ इसके क्या हेयर बैंड सिर में रहता नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब कल वाले वीडियो पर आते हैं। आपने जो भी सुझाव दिए, जो भी कमेंट किए, उनका रिप्लाई आपको दूंगी, और जो आपने सुझाव दिए वो सारे ही मतलब सही थे। एक इस प्रकार की परिस्थिति होती हैं तो वही सुझाव दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने सुझाव आपने दिए हैं ना, उसके 80% से ज़्यादा हम अप्लाई कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे जो है ये वाले सारे के सारे जो आपने सुझाव दिए, ये चीज़ें हम अप्लाई कर चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं, किसी बात का कोई असर नहीं हुआ है। और आगे बढ़ूं और ये सारी बातें एक एक करके आपके सामने क्लियर करूं, उससे पहले ये भी बताना चाहती हूं कि इस बारे में प्लीज़ आप उन मेरे भाइयों के जो वीडियो है वहाँ पर जाके कमेंट मत कीजिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं और मेरी रिक्वेस्ट मानते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ जाके इस बारे में मत कमेंट करें, क्योंकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, उन पे मेरे कारण कोई गलत प्रभाव पड़े और उनके नज़रिए में उनकी कोई इमेज ख़राब हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और ये मामला घर पर क्यों नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये आज मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि क्या मामला है, और पीयर वालों का मैं सपोर्ट क्यों नहीं लेना चाहती, सब बात आपको बता देती हूँ। तो आपने सबसे ज़्यादा कमेंट यही किया है कि मायके वालों को या भाइयों को बताना चाहिए। तो देखिए, आपने देखा है कि सपोर्ट तो मेरा फुल है, वो मतलब जितना मुझे मानते हैं इतना मतलब शायद ही कोई बेटी को अपने माँ बाप और भाई मानते होंगे। आपने खुद देखा था, इतना सब कुछ जो है बनावटी कभी नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। और इन सब के चलते आपने पूछा भी था कि शादी में वो लोग आए कि नहीं आए, तो उन लोगों की शक्ल तक वो नहीं देखना चाहते, इसलिए नहीं बुलाया उनको। तो ये क्या था, ये मेरे खातिर था कि किसके खातिर था। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मैं कभी भी इस मामले में कभी भी घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ बातें पता चलती है, जब इस तरह इस बार हुआ, ऐसा बड़ा मामला होता है तो पता चलता है तो वो बहुत मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं और आते हैं वहाँ से कि हम सब जो है सॉल्व करके रहेंगे, आखिर कितना सहन करें। और इस बार की आपको बताएं, 2021 जब से लगा है ना, इस बार की बात करें तो 2021 के बाद भी 3 बार भाई घर से रवाना हो चुके हैं। 2 बार मैंने चौटन से वापस भेजा, और 1 बार यहाँ बाड़मेर खुद भानु आया था और उसने कॉल किया, मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो मैंने कहा अगर तू आ चुका है तो मैं घर पे नहीं हूँ और अब मैं आऊँगी भी नहीं, जब तक तू बाड़मेर रहेगा मैं घर पे ही नहीं आऊँगी, मेरे मामले में नहीं पड़ना है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हूँ या फिर ज़्यादा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट है, वो बात नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मामला है, मैं ही इसको हैंडल करूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी एक की लाइफ एंड हो रखी है, और वहाँ अगर उनको इन्वॉल्व करती हूँ तो 8-10 लोग हैं और 8-10 लोगों को परेशान करें, इससे अच्छा है कि
और वैसे भी अगर उनको कुछ बताने से सॉल्यूशन निकले तब ना, एक बार वो कुछ भी कर देंगे, वो दोबारा वैसा का वैसा हो जाएगा। क्या करेंगे, मतलब जेल भेजेंगे या फिर दंड देंगे या फिर लोगों को कहलवाएंगे, क्या करेंगे? ये सब तो कर चुके हैं, पुलिस थाने वगैरह सब हो चुका है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता है, करता है, जो होता है हो हुआ के फिर वैसा का वैसा, मतलब 1 महीने में भूल जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, वापस वही आदतें, नहीं छूटता कुछ भी। तो फिर क्यों उनको परेशान करना? और मैं नहीं चाहती दिल से, मन से, तन से, मेरे दिमाग के अंदर और मेरा जो मन है वो नहीं मानता कि मैं उनकी हेल्प लूँ और उन्हें परेशान करूँ। आप भी सोचिए, आपके घर के अंदर कोई भी बड़ी परेशानी आती है तो ऐसा लगता है जैसे खून शरीर में से खत्म हो चुका है और शरीर बिल्कुल निर्जीव हो चुका है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता, ऐसी हालत होती है। तो चलिए बाहर चलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। दिव्या ने आज कुछ बनाया, आपको दिखाती हूँ। दिव्या ने गुड़ियाएँ बनाई और गुड़ियाओं के मतलब एक ही गुड़िया के तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के बाल ऐसे बनाए, आपको दिखाती हूँ। और एक कमेंट आपने बार बार किया था कि गाड़ी है भाई के फिर भी आप बस में सफ़र क्यों करते हो। तो देखिए, गाड़ी आए हुए तो अब 1 साल ही हुआ है, उससे पहले भी तो बस से सफ़र करते थे। और इसके अलावा मैं कंजूस बहुत ज़्यादा हूँ, कम नहीं ज़्यादा ही ज़्यादा हूँ। मतलब कि ऐसे नहीं पैसे उड़ाती कि फालतू ही उड़ा दो। जैसे अगर गाड़ी आएगी तो एक दिन पूरा भाई का जाएगा और गाड़ी का भाड़ा खर्चा वो भी जाएगा। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत जो है परेशान होकर आ जाते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। तो मैं खुद ही मना करती हूँ, हर बार मैं खुद ही मना करती हूँ, तो इस तरह वो आ नहीं पाते हैं फिर। अब एक चीज़ ये है कि आपने कहा कि आप घर में ही मत घुसने दो, मतलब वो आदमी जो धमकी दे रहा है कि तू यहाँ से चली जा और मैं चली जाने के लिए राजी हो जाती हूँ और फिर भी मारने की धमकी दे रहा है, वो मतलब क्या, कैसे घर में ना घुसने दो? लॉक लगाऊंगी तो लॉक तोड़ देगा, पहले भी कई बार तोड़ चुका है। मतलब इतने महंगे महंगे पहले लॉक लगाए थे घर की सुरक्षा के लिए और फिर वो तोड़ दिए और अब वो मुझे वापस लगाने पड़े। अब अगर मैं लॉक भी लगा दूंगी तो वो लॉक भी टूट जाएंगे। और फिर आपने कहा तलाक दे दो, छोड़ दो, पति की नौकरी क्या है, ये सवाल भी आपने पूछे। अब तलाक इतना इजी नहीं है और तलाक में बच्चों की रिस्क रहती है और ये कोर्ट में लगा हुआ है और कोर्ट में उल्टे काम करने ही सीखे और कुछ भी नहीं सीखा है। और इस वजह से ये जो तलाक का हम नाम लेते हैं, हमें 2 मिनट लगती हैं, लेकिन इस तलाक को लेने में 20 साल 25 साल तक लग जाते हैं और चक्कर काटने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं। मेरे पास उनमें से कुछ भी नहीं है। अगर मैं टाइम दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूख मरेंगे, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं बैंक में जा जा के चक्कर खा खा के थक चुकी हूँ। मैंने 1000 बार कहा है मेरी जो कट रही है, जो EMI कट रही है वो कम करो। बैंक वाले कह रहे थे आपने पहले ही मिनिमम ही रखी है, इससे आपका 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। अगर कोई शेयर करना चाहे तो हो जाती है, लेकिन कम नहीं होगी। और बाकी वाले जो लोन वाले और जो कर्जे वाले पैसे वो भी कट रहे हैं। इस हिसाब से अगर मैं साइड में ये सारा काम मेरा जो अलग से करती हूँ बच्चों के पेट पालने के लिए, वो छोड़ के मैं इन कामों में लग जाऊँ ना, तो ना वो होंगे ना ये होंगे। अब अगर किसी से मदद लूँ, उधार लूँ, तो वो मैंने पहले ही बहुत ले रखे हैं। अब मुझे भले वो सगा भाई क्यों ना हो, अब मैं नहीं ले सकती, पहले ही खूब ले रखे हैं इस मकान के लिए, और कितने लूँ। तो इस तरह जो है मैं अपना काम भी नहीं छोड़ सकती और मुझे बच्चों की रिस्क का भी डर लगता है कि कहीं एक आध बच्चा इसके हिस्से ना चला जाए। और इसके अलावा इसमें सालों लगने वाले हैं और इसके साथ ही इनके जो उल्टे सीधे जो इनके ट्रिक्स है वो बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 1000 बार नहीं, 2000 बार, हज़ारों बार सोच सोच के मैं रही हूँ। बच्चों की रिस्क मैं किसी भी हालत में आधा % भी नहीं लेना चाहती। देखिए दोस्तों, कल का वीडियो बनाना मेरी मजबूरी था और आज का वीडियो आपके सवालों के जवाब में है, यानी आपका कन्फ्यूज़न से दूर करने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ ऐसा ही नेगेटिव टॉपिक लेके बैठ जाऊं। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो मेरी आवाज़ से आपको गुस्सा लग रहा होगा या फिर जो भी लग रहा है, आप प्लीज़ इसको नेगेटिव ना लें और अदरवाइज़ ना लें। अपने पर इस बात को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में मैं जब भी बात करती हूँ मैं नॉर्मल होकर बात नहीं कर पाती हूँ और ना ही मैं बिना अटके बात कर सकती हूँ। बीच बीच में आपने देखा है कितनी बार अटक चुकी हूँ। और अब आपको ये बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट आपने कहा था कि पुलिस की हेल्प लें, 100 नंबर पे कॉल करें, महिला मंडल पर जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, पुलिस वाली मैंने 3 बार यूज़ करके ट्राई करके देख लिया है। 2 बार पहले ही राजीनामे हो गए और राजीनामे होने के बाद यही वापस, मतलब महीना भर नहीं होता वापस यही शुरू हो जाता। तो क्या करें।
और फिर अब तीसरी बार जब हुआ है तो इस बार पूरे गांव में भले जो भी इनके पंच थे सबको बुला लिया। मैंने अब तक वापस नहीं लिया है, लेकिन नहीं भी लिया तो क्या फ़ायदा हुआ, आपने कल सुना ही था क्या किया है। और फिर 100 नंबर की बात करें तो जिस टाइम मौत आई हुई होती है, मतलब कोई इंसान मारने के लिए सामने खड़ा है और 100 नंबर पे हम कॉल करेंगे ना, तो वो जो है मरने के कुछ कई घंटों बाद भी पुलिस पहुंचेगी ये भी गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले अगर हम रो धो के करते हैं तो वो सबसे पहले बड़ी सी डांट लगाएंगे कि रोने और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉर्मल होकर हम कॉल करते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ हुआ है। और इसके बाद ये कई सारे सवाल जवाब पूछते हैं, आप किस एरिया में, कौन सा पुलिस थाना आपके एरिया में पड़ता है। अब ये बातें हमें पता नहीं होगी तो फिर हमारी हेल्प भी नहीं हो सकती। और फिर अब वो जो है किसी भी थाने के नंबर देंगे, जब हम वहाँ पे नंबर देंगे, वहाँ कॉल करेंगे ना, तो वो कहेंगे अभी रात है, अब आप जो हैं सुबह आ जाना, फलाने टाइम आना। वो भी ये ऐसे कहेंगे, फलाने टाइम आना, सुबह आना, अभी कोई स्टाफ नहीं है, अभी कोई भी ड्यूटी पर नहीं है। और ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो चुका है। तो उस 100 नंबर की ये मत सोचना कि जैसे ही कोई मारने वाला है ना हम 100 नंबर पर कॉल करेंगे और हमारी जान बच जाएगी, ये नहीं होने वाला है। इसलिए प्लीज़ अगर किसी की ऐसी स्थिति है ना तो थोड़ा समझिएगा। और महिला मंडल वगैरह आप बात करते हैं ना, तो पहले भी ऐसे केस हो चुके हैं और ऐसी महिलाओं की बैठक और ऐसा हुआ था, पूछताछ सारा हुआ था। तो ये महिलाएं जो है ना, महिलाओं को कभी नहीं समझ पाती है। ये जो थोड़ी बड़े पद वाली होती है ना, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाती है। उस टाइम मतलब उन महिलाओं ने मुझे ये कहा था कि आदमी तभी रोता है जब वो सताया हुआ होता है, औरत तो हमेशा रोती रहती है। और ये आदमी रो रहा है, इसका मतलब कि तू जो है तू बदमाश है। और बाकी तो जो शब्द बोले ना वो कुछ भी मैं जो है, उसके बाद मुझे इन महिलाओं के जो ये मंडल वंडल है ना, इनसे मेरा मन उठ चुका है। बाकी महिला आयोग वगैरह में मैंने लिखित और ऑनलाइन तो 1-2 बार शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। बाकी लिखित नहीं की थी, ऑनलाइन की थी, और जाकर या फिर लिखित मैंने नहीं की थी, क्योंकि पहले ही मुझे बहुत धक्के लग चुके हैं इन महिलाओं के थाने से, महिलाओं के आयोग ऐसे मंडलों से। सच कह रही हूँ मैं मतलब यही हुआ है, जहाँ जहाँ मैं थोड़ी सी ऊपर वाले पद की महिला से सामना होता है ना, तो मतलब महिला जाति से जो है मन ही उठ जाता है। ऐसा लगता है कि महिला ही सबसे बड़ी दुश्मन है। वो शब्द जो है अभी उजागर हो रहा है या फिर मतलब रूबरू सामने आ रहा है। फिर आपने कहा डर मत करना, मतलब डरना मत, हिम्मत रखना, स्ट्रांग रहना, इग्नोर करो। तो ये सारी बातें एकदम परफेक्ट है। डरती मैं कभी भी नहीं हूँ, अब कितना भी डरा दे मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। जिस हद तक मैं सामना कर सकती हूँ सब कर लेती हूँ। मतलब मेरे सामने चाकू लेके भी खड़ा हो जाता है तो उस टाइम भी मैं डरती नहीं हूँ। और स्ट्रॉन्ग अब क्या बताऊँ। बाकी इग्नोर करने में तो अगर 5-7 घंटे तक लड़ाई करता है तब तक मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन अगर बात बच्चों पे आ जाए या गालियाँ ऐसी गंदी हो जाए जो बच्चों के कानों तक पहुँचती है तो फिर ज़्यादा हो जाता है, तब जाके मैं सामने बोलती हूँ, वरना नहीं बोलती। ये बात है। घर किसके नाम है, तो घर ससुर जी ने लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया या नहीं बताया मुझे अभी याद नहीं रहा। तो उन्होंने 65% लगभग जो है पैसे उन्होंने दिए, बाकी वाले मैंने दिए और दोनों के नाम किया। तभी जो है होम लोन लिया गया। होम लोन लिया तो दोनों के नाम था, लेकिन पैसे सिर्फ मेरे कटे थे। आपने भी अपने आसपास देखा होगा और मैंने भी कई बार देखा है कि अपने क्या होता है, ऐसा कोई मामला हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग या फिर जो गांव में पंच होते हैं वो आकर बैठ के समझाते हैं और उस मामले को शांत कर देते हैं। लेकिन इन ऐसी पंचायतियों का इन लोगों पे कोई असर नहीं होता है। जब खुद के गले आती हैं तब ये पंच बुलाते, मैं कभी नहीं बुलाती। मैं पंचायतियों में कभी विश्वास नहीं करती, क्यों नहीं करती वो भी आपको आगे बताऊँगी। लेकिन ये लोग जब इनके गले में आके फंस जाती है तब जाके पंचों को बुलाते हैं, फिर मामले को रफा दफा करते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन वापस वही हालत शुरू कर देते हैं, वही इनका रवैया शुरू हो जाता है। लेकिन ये मेरा मन इसलिए उठ गया इन पंचों से, क्योंकि आजकल के जो पंच है ना, ये परमेश्वर नाम से कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये एक इंटेंशन लेके आते हैं कि आज का जो मामला है ना, ये कैसे भी करके येन कैन प्रकार इसको शांत कर दिया जाए तो हमारी नाक रह जाएगी, हमारी जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी। और इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, दोनों पक्षों की कभी नहीं सुनते हैं और उल्टा उन दोनों पक्षों के सामने कहते हैं आज आप हमारी बात मान लो, हम घर से चल कर आ गए हैं और आगे जो आपकी मर्जी आए वो करना। और इस तरह करके वो मामला शांत करके जाते हैं। वो शांत सिर्फ कुछ पलों के लिए करके जाते हैं। तो ऐसे जो पंचायती है ना, ऐसी पंचायतियाँ जाए भाड़ में, और ऐसे पंचों को मैं एक रत्ती भर भी इज्जत नहीं देती और ना मेरे घर में घुसने देती हूँ, ना ऐसी पंचायतियाँ मैं करने देती हूँ इन पंचों को।